पार्ट में लास्ट पार्ट में बात हुई थी, तो ये मैंने बनाया एक थैलाकोइड। इसमें ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1। इसमें बड़े सारे होते हैं, तो ये डिस्कवरी के बेस पे नाम दिया होता बताया। ये हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन सेंटर और ये फिर एंटीना कॉम्प्लेक्स। इस तरह ये फोटो सिस्टम है, तो उसका ये अंदर वाला रिएक्शन सेंटर और बाकी जो पेरीफ्री पे एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड्स के साइडों पे, यहाँ पे भी होंगे। और जो रिएक्शन सेंटर होता है, इसमें हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल। ये मैंने 2 बना दी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, विच इज़ लिंक टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये फोटोसिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फियोफाइटर भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि ये हमारे पास होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स साइडों पे। और रिएक्शन सेंटर में होगा हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और विच इज़ लिंक्ड टू इट्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। रिएक्शन सेंटर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ क्या होता है, लिंक्ड होता है। और ये जो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये हमारे पास लिंक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि लाइट आएगी, लाइट आई, ठीक है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को इसको एनर्जाइज्ड किया, ये इसने इस पर ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अभी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, तो ये एनर्जी इसको मिल गई, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से एक्साइट होंगे। क्लोरोफिल ए को जब एनर्जी मिलेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से एक्साइट करेंगे, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए बना रहा हूँ और ये इसका इलेक्ट्रॉन मैं एक्साइट करा रहा हूँ, विच इज़ कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये यहाँ से ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड। तो वाटर, इससे मैंने बताया था कि वाटर ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है और स्प्लिट हो जाता है 2 प्रोटॉन में, हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ये होल फिल कर देंगे। ये जो ऑक्सीजन है, ये एक और ऑक्सीजन के साथ मिलके बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और ये प्रोटॉन यहीं पे रह जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको क्या करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कैप्चर करेगा और ट्रांसफर इट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3। पहला प्लास्टोक्यूनिन, फिर आएगा हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और फिर आएगा हमारे पास प्लास्टोसायनिन। ये इसके अंदर ही होती है, मैं बाहर बना रहा हूँ, वो बन गई है बस। ये इसके अंदर ही होती है क्लोरोप्लास्ट के, इसके थैलाकोइड के ल्यूमन में, ठीक है। ये प्लास्टोसायनिन, और प्लास्टोसायनिन से फिर ये होल फिल कर देगा फोटोसिस्टम 1 का, क्योंकि यहाँ पे भी लाइट पार्टी होती है ना, लाइट यहाँ पे भी पार्टी होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी साइड करती है, और इसका इलेक्ट्रॉन भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कैप्चर कर लेता है और आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो 3 कंपोनेंट है, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायनिन। अब ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे मूव करता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती जाती है। अब ये एनर्जी कम होती है, तो इस एनर्जी को लेके जो बची है, यहाँ पे ये सारा स्ट्रोमा है ऊपर बाहर, ये वाला साइडों पे सारा स्ट्रोमा, ये अंदर उसका ल्यूमन होगा। तो यहाँ पे स्ट्रोमा में शायद बहुत सारे प्रोटॉन पड़े होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन पड़े होते हैं। तो ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है हमारा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये एक प्रोटॉन को पकड़ता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे डाउन मूव करते हैं, ये इसको नीचे की तरफ पंप कर देता है। समझ आई कि जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये जो प्रोटॉन ऊपर है स्ट्रोमा में से प्रोटॉन को लेता है और नीचे पंप कर देता है इसके ल्यूमन में, और यहाँ पे इकट्ठे कर देता है। अब मकसद क्या है, अब देखो यहाँ पे जो वाटर स्प्लिट हुआ था, उसकी फोटोलाइसिस हुई थी, ये वाला स्टेप ना, यहाँ पे भी ये जो प्रोटॉन है, ये भी इकट्ठे हो रहे हैं, और ये जो ऊपर से आ रहे हैं स्ट्रोमा से, ये भी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका इकट्ठे करने का मकसद क्या है, तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका क्या मकसद होता है प्रोटॉन इकट्ठे करने का ल्यूमन में इसके। हम यहाँ पे पहुँच गए थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए,
ये तो मैंने बता दिया सारा प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल के जो गैप बन गया था वो इन्होंने फिल किया, और जो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे वो चले गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने देना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने बताया था कि 2 फोटो सिस्टम यूज़ होते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स यूज़ होती हैं। तो दूसरी यहाँ पे चेन कौन सी होगी, फेरिडोक्सिन, और उसके बाद NADP प्लस रिडक्टेज है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से कैप्चर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं प्रोटॉन बड़े सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, और वहाँ से एक प्रोटॉन लेगा और ये कन्वर्ट कर देगा NADP प्लस को NADPH में। ये देखो NADP प्लस को चेंज कर दिया NADPH में। 2 इलेक्ट्रॉन लिए जो वहाँ से आए थे पीछे से वाटर से और सारा प्रोसेस करके आए थे, और एक प्रोटॉन लिया उससे। और अब देखो, अब मैंने बता रहा हूँ कि ये जो प्रोटॉन है ये यूज़ कर रहा है, NADP रिडक्टेज क्या कर रहा है, ये एंजाइम प्रोटॉन यूज़ कर रहा है। तो ये यूज़ करता जाएगा तो यहाँ पे बाहर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। यहाँ पे बाहर कम हो रहे हैं ना, इसको कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम ही होने हैं, और अंदर क्या कर रहे हैं ज़्यादा, वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी इसको अंदर पंप कर रहा है। और ये वाटर की जब स्प्लिटिंग होती है तो भी प्रोटॉन 2 इकट्ठे होते रहते हैं। तो क्या होता है, एक स्लोप बन जाती है। स्लोप मतलब क्या होता है कि बाहर, ये देखो कि अंदर ज़्यादा हो गए हैं प्रोटॉन, क्या हो रहा है, अंदर ज़्यादा हो रहे हैं और बाहर कम हो गए हैं। तो प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन करेगा ना ग्रेडियंट से मूव करेगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। तो अंदर ज़्यादा है, 2 तरीक़ों से अंदर ज़्यादा कर रहे हैं और एक तरीके से बाहर कम कर रहे हैं। तो क्या होगा, अंदर ग्रेडियंट बन जाएगा, और ये ग्रेडियंट किससे मूव करेगा, एक यहाँ पे एंजाइम फिक्स होता है ATP सिंथेज। ये प्रोटॉन को लेता है और बाहर मूव कर देता है। बाहर जब मूव करता है तो यहाँ पे इसकी एनर्जी को लेके ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं, अब देखो वो जो प्रोटॉन हमने इकट्ठे कर रहे थे उस अंदर, वो उनका इस्तेमाल हुआ ATP की फॉर्मेशन का। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं इसकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। एक तो ऑक्सीजन जो कि वाटर स्प्लिटिंग ल्यूमन में वाटर स्प्लिट हुआ था और ऑक्सीजन बाहर आ गई, और उससे दूसरा जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था उससे हमारे पास ATP बन गई, ATP, ठीक है। और तीसरा प्रोडक्ट जो एंड पे बनता है NADPH जो इलेक्ट्रॉन से बनता है मेन। ये 3 प्रोडक्ट बनती है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब देखो इसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन गई। ये डिफरेंशियल पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा। फोटोन आए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए, क्लोरोफिल ए के मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वाटर स्प्लिट हुआ, यहाँ पे होल बन गया था, वाटर स्प्लिट हुआ, प्रोटॉन यहीं पे रह गया, ऑक्सीजन बाहर चली गई और इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया होल। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाते हैं, प्लास्टोक्यूनिन, अब फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायानिन। अब बच्चे कहते हैं कि ये सारी याद नहीं होता कि प्लास्टोसायानिन पहले आता है कि प्लास्टोक्यूनिन पहले आता है। तो प्लास्टोसायानिन सी से आपने याद करना है 2 चीज़ें, प्लास्टोसायानिन ना, प्लास्टोक्यूनिन, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायानिन। अब ये सी से 2 चीज़ें आपने याद करनी है कि सी मतलब कॉपर कंटेनिंग, सी से कॉपर है ना, बाकी सारे आयरन कंटेनिंग होते हैं। ये प्लास्टोक्यूनिन भी आयरन है, वो फेरिडोक्सिन भी आयरन है, ये सिर्फ कॉपर होता है। और एक आपने याद करना है कि सियाना होता है तो ये बाद में आता है, ठीक है, सियाना होता है तो बाद में आता है, सियाने लोग बाद में आते हैं ना, इसी वजह से सियाना है तो बाद में आएगा। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसायानिन, फिर इलेक्ट्रॉन इस पे एक्साइट हो गए थे, ये उसकी फेरिडोक्सिन पे गया सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, और जब ये नीचे जा रहे थे तो प्रोटॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने अंदर कर दिया, एक ये इससे अंदर आ रहे हैं और एक इससे आ रहे हैं अंदर वाटर की स्प्लिटिंग से, और जब ग्रेडियंट बन जाएगा तो ये बाहर इसको धकेल देंगे ताकि ATP बन जाए। फिर ना थोड़े से MCQ कर लेते हैं ताकि जो हमने समझा उसको थोड़ा हजम हो जाए। अच्छा, व्हाट इज़ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में डोनर प्राइमरी कौन सा होता है, तो मैंने बताया था कि ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम लगा हुआ है 2, ये फोटो सिस्टम हमारे पास 1 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट हुआ था वाटर, और
2 प्रोटॉन बने थे, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये जाते हैं वापस वो होल फिल करने के लिए। तो डोनर कौन हुआ? ये हमारे पास डोनर होता है वाटर सबसे तो इसका ये NADPH तो खुद है, ATP बनता है, तो इसका वाटर करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखो ना अब कि यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे और वो जा रहे हैं उससे, तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? वाटर। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जी स्कीम इन लाइट रिएक्शन? अच्छा, रिप्रेजेंट लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो फोटोसिस्टम 1 टू फोटोसिस्टम 2। अब देखो मैंने आपको डायग्राम बताई थी कि ये देखो ये हमारे पास फोटोसिस्टम एक ये वाला था और ये एक ये वाला था, 2 फोटोसिस्टम बनाए थे आपको। ये फोटोसिस्टम कौन सा था? फोटोसिस्टम 2 और ये फोटोसिस्टम 1। तब फोटोसिस्टम 2 से 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू तो यहीं पे गलत हो गया, लीनियर फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 to 2, ये वही गलत है कि फोटोसिस्टम 2 से 1 में जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट एनर्जी चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये हो सकता है क्योंकि जब ऊपर से जाता है प्लास्टो क्यूनिन फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फिर प्लास्टो सायानिन तो उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे जब जाता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अरे यार देखो ना कि जब यहाँ पे एनर्जी आई थी तो इसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी थी, तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। ये हो सकता है। शो हाउ ATP सिंथेसाइज, ये तो मेरा ख्याल कीमियोसिस में होता है, कीमियोसमोसिस। और डिपिक्ट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्लोज द फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 नहीं, ये तो उसमें होगा ना साइक्लिक में, ये साइक्लिक में होगा, नॉन साइक्लिक में नहीं होगा क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जी स्कीम कह दिया ना। जी स्कीम का मतलब फोटोसिस्टम दोनों आएंगे इसमें, फोटोसिस्टम 1 नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बीटा बनेगा, डिमॉन्स्ट्रेट एनर्जी चेंजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आंसर में देखो, पहले आप ये सोल्व करो ना फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन लाइट रिएक्शन इज अकम्पेनिड बाय विच ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, ये जो प्रोटॉन ग्रेडिएंट हमने बनाया था कि ये डायग्राम बनाई थी ये वाली, एक ये फोटोसिस्टम 2 और ये फोटोसिस्टम 1, ठीक है। यहाँ पे वाटर स्प्लिट हुआ था तो 2 प्रोटॉन बने थे, एक हो गया। एक तरह से इकट्ठे कर रहे हैं कि जब हमारे पास होगा ये एक तरीका हो गया, फिर जब प्लास्टोक्यूनिन फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और फिर प्लास्टोसायानिन, तो एक ये तरीका था के अंदर ले रहे हैं उससे, ठीक हो गया। और एक जब NADPH यूज़ करता है यहाँ पे फेडोक्सिन से NAD, तो एक प्रोटॉन यहाँ पे यूज़ करता है, इससे भी प्रोटॉन की रेट कम होता है बाहर की तरफ और अंदर ज़्यादा होता है, मतलब बाहर कम हो गया तो अंदर ज़्यादा हो गया। इसका मूविंग आयोनाइज्ड हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन फ्राम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। अब स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ रहे हैं ना, स्ट्रोमा ऊपर और नीचे ल्यूमन है, ठीक है, ये ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ NADPH, हाँ इससे बाहर स्ट्रोमा में कम होते हैं। स्प्लिटिंग वाटर, ये भी ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ अबव MCQs बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ NADPH आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। हाँ ये अफसाने वाला MCQ है। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन से रिलेट कर रहा है, जो ऑक्सीजन रिलीज हुई थी ना उसको रिलेट कर रहा है NADPH की फॉर्मेशन से। तो ये मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी कि जब वाटर स्प्लिट होता है तो 2 प्रोटॉन, हाफ ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हाफ ऑक्सीजन बन रही है तो उसने क्या है पर मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल उसने पूछा है, ठीक है। तो इसको मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2H2O, यहाँ पे कितने 4 प्रोटॉन बन जाएंगे, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल उसने पूछा है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर जाएँ तो फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है एक, ये आपने याद करना है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर हों तो फिर ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। अब इसी से मैं रिलेट करता हूँ दूसरे इक्वेशन को कि जब NADP प्लस था, NADP प्लस हाइड्रोजन एक लिया था उसने और एक 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो क्या बन गया था एक NADPH। यही थी ना लास्ट वाली इक्वेशन कि NADP एक प्रोटॉन लेता है स्ट्रोमा से और 2 इलेक्ट्रॉन जो आए होते हैं वो लेके NADP प्लस बनाता है, NADPH बनाता है सॉरी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो एक बनता है, हमने कितने चाहिए ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको 4 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए फिर 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो 2 NADP प्लस 2 प्रोटॉन
और 4 इलेक्ट्रॉन। अब आगे ना ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 NADPH। हाँ, तो ये हमारा आंसर आ गया कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, उसको बनाना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर जो NADPH है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, तो उससे कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 NADPH। तो इसका 2 आंसर आएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH बनते हैं पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए। अब देखो जो इक्वेशन मैंने बताई थी वो काम आ गई ना यहाँ पे। अब एक MCQ रह गया, वो मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूरिंग दी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट फ्रॉम। अच्छा, ये पास्ट पेपर का हमारा MCQ है जो पास्ट पेपर में आया हुआ था। अच्छा, MD कार्ड 2019 में मेरा ख्याल है आया हुआ था ये। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये डायग्राम मैंने बनाई थी कि ये फ़ोटो सिस्टम हमारे पास 1 है और ये फ़ोटो सिस्टम हमारे पास 2 है। अब जितनी दफ़ा मैंने ये डायग्राम बना दी है तो इस दफ़ा तो आपको रट जानी चाहिए। ये फ़ोटो सिस्टम 2 है और ये फ़ोटो सिस्टम 1 है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे एक स्प्लिटिंग हुई थी वाटर की, 2 प्रोटॉन, वही यार 2 प्रोटॉन, हाफ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और प्लास्टोकिनीन से साइटोकॉम्प्लेक्स और साइटोकॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, यहाँ पे पंपिंग हुई थी प्रोटॉन की। ये वाली पंपिंग की बात कर रहा है वो, कि जो पंपिंग हुई थी साइटोकॉम्प्लेक्स से, वो कहाँ से हुई थी कि वो स्ट्रोमा से और ल्यूमन में हुई थी। स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ, और करता कौन है इसको? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्या बन गया MCQ का आंसर? फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन थ्रो साइटोकॉम्प्लेक्स। हाँ, यही है, फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन थ्रो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम ल्यूमन टू स्ट्रोमा, ये ल्यूमन स्ट्रोमा तो होती नहीं, बहुत है भी नहीं। फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन थ्रो प्लास्टोसाइनिन। अब स्ट्रोमा से ल्यूमन तो होती है प्लस, लेकिन प्लास्टोसाइनिन की तरफ से नहीं होती, तो ये भी क्या। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बना इसमें? अल्फा ऑप्शन, फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन थ्रो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स।